हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अतिथि देवो भव। बच्चों, भारत देश संस्कृति प्रधान है। संस्कृति में अतिथि देवतुल्य माने गए हैं, अर्थात इनका स्वागत सत्कार किसी देवता के समान ही किया जाता है। परंतु अध्याय का लेखक अपने अतिथियों से परेशान है। समयाभाव, आर्थिक समस्या और आधुनिक युग की आपाधापी में लेखक अपने यहाँ आने वाले अतिथियों से कुछ परेशान सा मालूम पड़ता है। हालांकि इस सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए वह अपने अतिथियों का स्वागत करने में कोई कमी नहीं रखता, लेकिन इस कार्य में कई वाजिब कारणों से उसे असुविधा होती है। हास्य व्यंग शैली में लिखे गए इस निबंध का सार यही है कि हमें परंपराओं का निर्वाह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति विशेष को अपनी सुविधा के साथ साथ दूसरों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अपने पाठ को हम आरंभ करते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते। कोई न कोई आगंतुक उनके साथ अवश्य बैठता है। बड़ा चाहे मैं उतना ना हूँ, पर इसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया यह याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आधमकते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पढ़ा भी कि अतिथि देवो भव। पुराणों में कई कहानियां मिली जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। लोगों ने अतिथियों के स्वागत सत्कार में अपने हाथ से अपने पुत्र तक का वध करने में संकोच नहीं किया। राजा मोरध्वज का यश आज भी अक्षुण्ण है। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा। मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि न हो, अर्थात आने का दिन निश्चित न हो। मतलब कि जो बिना सूचना के अकस्मात ही टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिसका समय ना हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं जाने में भी असमय हो। तात्पर्य कि कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से जरूर कांपता हूँ। कारण कि मैं कामकाजी आदमी हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है? जिसको देखिए वह व्यस्त है। व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कोई साधन है, उनमें एक यह कहना भी कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, नींद और चैन हराम है। बात बहुत गलत हो ऐसा नहीं। जिसको देखिए चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, नाक की सीध में दौड़ा चला जा रहा है। जिधर नजर डालिए उधर ही भाग दौड़। आदमी ने मशीनें इर्जाद की आराम के लिए, मगर मकड़े की तरह वह उन मशीनों में ही उलझकर अपनी आजादी खो बैठा, अपनी आदमियत खो बैठा। बाल बच्चों के बीच भी 10 मिनट इत्मीनान से बैठने का, दिल बहलाने का समय नहीं मिलता। आनंद को भी कठोर कर्तव्य ना मान लीजिए तो वह कभी हाथ न लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय शंकाकुल हो उठा है। अतिथि देव आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं, किंतु असमय देव तो जान खा जाते हैं। यूं आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे अधिक महंगी है ही। कभी कभी दोनों का समन्वय हो जाता है, तब तो कुछ पूछिए ही नहीं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा? पहले अतिथि देव छठे छमा से कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ न थे। दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी न थी। 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी। कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लगाएं? जब अपने सोने के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए कहाँ बिस्तर बिछाएं?
जब अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं है तो उनके साथ संलाप का 1 घंटा कहाँ से निकालें? मगर यह आपकी लाचारी आप तक रही। यह सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे और आपको भेष कुभेश अनक आलसहु उनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा ही। आपको छोड़कर आखिर वे जाएं भी कहाँ? आपसे बढ़कर उनका कोई आत्मीय हो भी तो। अभी हाल में मेरे यहाँ एक अतिथि देव पधारे। पधारने के पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, अतः मिलने की बड़ी उत्कंठा है। यूं गौड़ रूप से एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। अब काम गौड़ था या मैं, यह आपसे क्या कहने की जरूरत है, पर चाहे जैसे भी हो, उन्होंने मुझे याद किया। इसके लिए मैं उनका अनुग्रहित अवश्य हूँ। अपने अतिथियों की वैयक्तिक विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो जाएगी और वेद व्यास का यह दावा कि महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकेगा खंडित हो जाएगा। महर्षि के वचन की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता, पर इतना तो कह ही दें कि अतिथि भी 1 से 1 आते हैं। एक मेरे नियमित अतिथि हैं। नियमित इसलिए कि उन्होंने मुझे अपना आश्वत शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मजेदार, एक से एक परलुत्फ। खासकर भोजन के मामले में बहुत ही सावधान। उदाहरणार्थ, दाल में पानी का अंश उन्हें असह्य है, लेकिन उतनी गाढ़ी दाल तो गले के नीचे उतर नहीं सकती, इसलिए उसे ढीला करने के लिए कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए। और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद है। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं यह जान चुका हूँ कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया। भगवान ने आंखें दी हैं देखने को और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं, यह मुझे स्वीकार नहीं। अतः जब कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीदकर शुद्ध घी खाता है, तो पहुँचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूँ या कभी हल्के मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ और वह है प्रत्यक्ष। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए ही उपयोगी हैं। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया। 3 महीने हो गए, नया नौकर रख नहीं सकता, क्योंकि जानबूझकर घर में चोर कौन बुलाए। इसलिए जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है। ऐसे शुभ अवसर पर पधारते हैं अतिथि देव। क्या खाऊं, क्या ले जाऊं परदेश, पर नहीं खिलाऊंगा, सत्कार नहीं करूंगा, क्या यह संभव है? और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर भी उतना ही लागू नहीं होता है? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा लिखित ये पाठ आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आप समझ गए होंगे इस पाठ के जरिए कि अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं। आज के भागदौड़ के जीवन में हम लोगों का आना जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये भी तो सोचिए, आप भी तो किसी के अतिथि हैं। अगर आपका भी अपमान किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह आपको भी अपने अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।